गार्डन टूर करा देते हैं आपको। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। साथ ही देख रहे हैं कि मैं अपनी छत पर सब्जियां और फूल एक साथ लगाती हूँ, साथ ही ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रहते हैं। तो क्या क्या लग रहा है इन दिनों वो भी मैं बता देती हूँ। तो जो सबसे पहली सब्जी है वो है गोभी। तो ये हमने सितंबर में लगाई थी, यानी कि बरसात ख़त्म होते ही। तो एडवांस वाली, जिसे हम हिंदी में अगेती फसल कहते हैं। और गोभी की फसल मैं हमेशा किस्तों में लगाती हूँ। हर 15 दिन के गैप पर आप फिर से लगाते जाएंगे तो आपको पूरे सीजन भर गोभी मिलेगी। क्योंकि गोभी का जो फूल होता है वो आपने पौधा लगाया, एक फूल तैयार हुआ, आपने वो उखाड़ लिया और उसके बाद कंटेनर खाली हो जाता है। ये लगातार कई फ्रूटिंग देने वाली फसल नहीं है। और जब मैं गोभी की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब है फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, यानी गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं वो एक जैसी ही इनकी रिक्वायरमेंट होती है और एक जैसी इनकी फ्रूटिंग होती है। तो गोभी लग रहा है और साथ ही लग रही हैं भाजियां। तो ठंड का मौसम भाजियों के लिए है, क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल क्या कहना चाहिए, मुफीद मौसम है, बिल्कुल सही है। भाजियाँ बहुत अच्छी होती हैं ठंड में। तो जैसे ये मैं खोंट रही हूँ ना, ये बथुआ है तो इसमें बाल निकल आई, बीज बन जाएंगे। और अगर मैं ऊपर से खोंट दूंगी तो इसमें साइड ब्रांचेस निकलेंगी और झुक्का बन जाएगा और भाजी मिलेगी। तो नौनिया की भाजी लगी है, चौलाई है, बथुआ है। बथुआ अपने आप उगा है, पिछली बार कोई एक हाथ पेड़ था, लेकिन नौनिया बोया है और चौलाई तो अपने आप हर साल उगती है मेरे उसमें। और यहीं ये भाजियों के सामने लगे हैं कुछ फ्रूट प्लांट। तो चीकू लग रहे हैं, नींबू है, अमरूद है, और साथ ही पीछे अमरूद के पीछे लग रहे हैं सेकंड खेप के गोभी। तो फ्रूट प्लांट जो है ना अब डोरमेंट हो जाएंगे। अमरूद की हार्वेस्टिंग लगभग मैं ले चुकी हूँ, पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं। तो मैं इस पर भी विशेष ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि सर्दियों में डोरमेंट हो जाएगा। थोड़े दिन बाद मैं इसमें इसकी कटिंग भी करूँगी और फिर मैं कटिंग के बाद खाद वाद दूँगी इसमें। ये देखिए, जो मैंने लगाई थी नवंबर में लगाई थी, अक्टूबर में जो पौध लगाई थी वो अब तैयार हो गई है। आप गौर कीजिए, बगीचे के चारों पांचों कोनों पर हर जगह गेंदे के फूल भी हैं। बगीचे में गेंदा जरूर लगाना चाहिए। क्यारी में जब गेंदा लगाते हैं आप तो उससे पॉलिनेटर अट्रैक्ट होके आते हैं। ये मेथी मैंने हार्वेस्ट कर ली और मेथी की क्यारी में अपने आप टमाटर उगे थे। मेरे पास एक बिजरा टमाटर, जो देसी छोटा टमाटर होता है, उसका बीज है जो मिट्टी में गिर जाता है, अपने आप उगता है। तो ये वही टमाटर है। और ये बैगन की कटिंग करके फिर से हार्वेस्ट कर लिया था, 2-4 हार्वेस्ट भी हो गई। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि अब इन कंटेनर को खाली कर लेती हूँ। मुझे बैगन अब नहीं चाहिए, खा खा के ऊब गए। और ये 2 साल पुराने पेड़ हैं और ये मैं अभी लेकर आई थी नर्सरी से। तो 2 अमरूद के पेड़ हैं जिनमें फ्रूट भी लग रहा है और इन्हें मुझे रीपॉट करना है। देखो कब करते हैं। और ये है सेम महारानी, सेम। तो महारानी इसलिए कह रही हूँ कि ये जुलाई में लगाई थी और लंबा समय लेके अब अच्छी हैवी फ्रूटिंग दे रही हैं। पर्पल पर्पल फूल हैं इनके और फलियाँ तो आप देख ही रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो छत पर सेम लगा पाते हैं। जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। सेम वैसे ज़मीन पर बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप बड़े कंटेनर में लगाएंगे, 24 बाई 24 के कंटेनर में लगाएंगे या छत पर क्यारी बनाकर लगाएंगे तो सेम बहुत आसानी से हो जाएगी। हाँ, इसमें कीट अटैक होता है तो हाँ, मैं तो दवाई नहीं छिड़कती हूँ, मैं पानी से स्प्रे कर करके और बचा लेती हूँ। मतलब मैं धो देती हूँ उन कीड़ों को। तो ऐसा मैं रोज़ करती हूँ, रोज़ धो रही हूँ तो कुछ कीड़े रहते हैं और फिर कुछ धीरे 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 उनका सीजन ख़त्म हो जाता है। और ये मेरा नया इस साल लाई थी पामली बेर, और देखिए ये
फल रहा है तो बस मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बेर लग रहा है और देखते हैं कि फिर मैं इसको इस फसल के बाद इसकी सेवा करूँगी, खाद वाद दूँगी, थोड़ी सी प्रूनिंग भी करूँगी तो ये बुशी हो जाएगा। अभी बड़ा लगी लगी सा है। और ये ड्रैगन फ्रूट लगा है, ये भी इसी साल का है, तो इसमें फूल फल कुछ भी नहीं है अभी। देखते हैं कि ये कितने साल में फलता है। खूब सारे प्रयोग करना चाहिए। अगर आप गार्डनर है, सब चीज़ लगा के देखो। और ये मूली, तो मूली तो हर साल मेरे बहुत अच्छी होती है और इस बार मुझसे थोड़ी घनी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी अच्छी मूली हो रही है। बहुत मोटी नहीं है, लेकिन अभी ये टाइम लेगी और ये थोड़ी मोटी और होगी। सो कोई नहीं, मैं जो मोटी हो रही है उसको एक एक करके निकालती जा रही हूँ। और ये मेरे फिर वही टमाटर, और बीच बीच में गेंदे ज़रूर डालना चाहिए। यही बायोडाइवर्सिटी है। देखिए, सरसों का भी 1-2 पेड़ उग रहा है, गेंदे का भी है, टमाटर का भी है, एक कोने में कहीं प्याज भी मैंने एक गड़ा दी है तो वो भी है, कहीं लहसुन की भी 1-2 कली गड़ा दी है, एक पौधा हल्दी की गठान भी लगा दी है। तो सह अस्तित्व होते ही पौधे में देखिए एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और जो भी वजह हो, वैज्ञानिक तरीके से, कृषि वैज्ञानिकों के आधार से इसकी एक बड़ी थ्योरी होती होगी, लेकिन मैं तो केवल अपना अनुभव बता रही हूँ कि जब से मैंने बायोडाइवर्सिटी क्रिएट की है तब से कीट अटैक से थोड़ा सा छुटकारा मिला है। मतलब कीट अटैक होता है पर पौधा झेल जाता है और अंततः मुझे कुछ ना कुछ मिलता है। थोड़े नुकसान के बाद मुझे कुछ कुछ मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरा कुछ खराब ही नहीं होता। जब लीफ कर्ल वायरस लगता है तो मुझसे मेंटेन नहीं होता और मैं कोशिश भी नहीं करती, मैं उखाड़ के दूसरा पौधा लगा देती हूँ मिट्टी को सुखा के। अब फिर बायोडाइवर्सिटी देखिए, तुलसी लगी है, एलोवेरा लगा है, हल्दी लगी है, ये सब मेडिसिनल प्लांट है। और कुछ कोने में देखिए प्याज भी दिख रही है आपको। प्याज की स्मेल से भी कीट डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और ये फिर मैंने प्रैक्टिकल किया था। ऑफ सीजन में मैंने नीम की कटिंग करके देख ली, बहुत ख़राब हो रहा था तो मैंने कटिंग कर दी और इसमें फूल आ गया। अब फूल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि फल नहीं चाहिए, और अंकुरण बहुत अच्छा हुआ है देखो। तो ये भी मैं बस अपना एक्सपेरिमेंट ही मानती हूँ। और ये बैंगन, तो बैंगन मतलब नए गार्डनर को जिसे कुछ भी ना आता हो वो बैंगन लगा ले और हो जाते हैं। अगर बैंगन लगाया कुछ नहीं हुआ तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो पौधे फेंक दो, कंटेनर, मिट्टी को धूप दिखा दो, थोड़ा बड़ा कंटेनर ले लो। सब्जियों का एक थंब रूल बताऊंगी कि कंटेनर छोटा कभी नहीं लें। बड़े कंटेनर में आप लगाएं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार आपको सफलता मिलेगी। मिर्च में तो फिर भी लीफ कर्ल वायरस लगता है, बैंगन में ज़्यादा रोग लगते नहीं हैं। कभी कभी एक इल्ली लग जाती है जिससे वो आगे की एक आध डाल मुरझा के सूख जाती है। वो तने के अंदर एक इल्ली है जो छेद करके डेवलप हो जाती है। तो अगर आप कटिंग वटिंग कर देंगे तो वो इल्ली भी दूर चली जाती है और धीरे धीरे करके पौधा सरवाइव कर जाता है। जैसे हम बीमार होते हैं ना और फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं, वैसे ये पौधे भी होते हैं। तो आज की इसमें ओवरव्यू में, छत की ओवरव्यू में बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं। कैसा लगा? ये छत का एक कोना ही है, पूरी छत तो दिखाई नहीं है, पर जितना भी व्यू है ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो, कोई भी फ़ायदा हुआ आपको वीडियो से, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।